हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा के रथ में। मैं आज आपको साधारण ब्याज का पाठ 5 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अपन साधारण ब्याज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 40,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर दो अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। ठीक है, पहले भाग को 4% की दर से 3 वर्ष के लिए व दूसरे भाग को 9% की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, यानी कोई राशि है जिसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। ये जो राशि है वो है 40,000 रुपए। ठीक है, अब दो भागों में बांटने का मतलब ये नहीं है कि वो आधी आधी हो जाएगी, यानी कि 20,000 रुपए 20,000 रुपए, तो कुछ भी हो सकती है। 20,000 हो सकती है, 10,000 30,000 हो सकती है, 15,000 25,000 हो सकती है, यानी कि वो दो हिस्से कुछ भी हो सकते हैं और उन्हें आपको क्या करना है, पता करना। तो वो क्या कह रहे हैं, इस पहले भाग कौन सी दर से 4% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, और ये जो दूसरा भाग है इसको 9% की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज आपस में समान प्राप्त होता है। यानी यहां से जो ब्याज मिलेगा वो और यहां से जो ब्याज मिलेगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। तो देखो क्या, मैंने मान लिया इस भाग को x और इस भाग को y, यानी इस राशि को x और इसको y मैंने मान लिया। तो इस x रुपए पे जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 12%, जो कि मैंने आपको पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट बताया था कि दर का मतलब 1 वर्ष का ब्याज होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज 4%, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 12%, यानी x का 12% क्या मिल जाएगा आपको, ब्याज मिल जाएगा। यहाँ पे 9% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 18%, यानी y का 18% क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं इन दोनों ब्याजों के बारे में, ये जो दोनों ब्याज है आपस में क्या है, समान है, आपस में समान प्राप्त होता है, यानी कि ये ब्याज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो ये दोनों ब्याज आपस में बराबर है, तो मैंने यहाँ पे बराबर का साइन ले लिया। अब देखो आगे क्या होगा, यहां से आपको x और y का क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। तो x अनुपात y का अनुपात क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 18% और y का मान आ जाएगा यहाँ पे 12%। ठीक है, तो x का मान 18 और y का मान क्या आ गया, 12%। तो यहां से x और y का जो अनुपात है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 6 का भाग जा रहा है, यानी कि 3:2, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से जो दोनों भागों का अनुपात है वो कितना है स्टूडेंट्स, 3:2, यानी कि कुल जो राशि थी अपने पास वो x प्लस वाई। ठीक है, टोटल कितनी थी, 40,000, यानी x और y का मान कितना है यहाँ पे, 3 और 2, 3 और 2 का मतलब 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुल राशि 5, कुल राशि होगी 3 और 2 5, कुल राशि, और कुल राशि कितनी थी 40,000, तो 5 बराबर 40,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8,000, 1 बराबर आ जाएगा 8,000। आपसे पूछ रहा है बताओ दूसरे भाग की जमा की गई राशि क्या है, यानी कि y का मान पूछ रहा है आपसे, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000, क्योंकि 1 का मतलब 8,000 है, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 16,000 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 16,000 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 22,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर दो अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। पहले भाग को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए व दूसरे भाग को 8% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। यानी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, किसी राशि को यानी कि 22,000 रुपए की राशि को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को
5% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज आपस में समान प्राप्त होता है। यानी कि मैंने इसको x और y मान लिया, तो इस x रुपए पे जो ब्याज मिलेगा वो और जो y पे ब्याज मिलेगा वो आपस में क्या होगा। तो यहाँ पे 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 20%। 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 20%। यहाँ पे 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 24% प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से ये दोनों ब्याज आपस में बराबर हो गए, यानी कि यहां से आपको क्या मिलेगा, दोनों का अनुपात। तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 और y का मान आ जाएगा 20। ठीक है, यहां से अपन अनुपात बनाते हैं, 4 का भाग जा रहा है यानी कि 6:5, यानी दोनों भागों का जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, 6:5। ठीक है, तो 4 का भाग जा रहा था, 6:5 आ गया। अब देखो क्या करना है, दोनों को मिलाकर जो कुल राशि वो कितनी हो गई, 11। ठीक है, और कुल राशि अपने पास कितनी थी, 22,000। ठीक है, तो 11 बराबर 22,000, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना, 2,000 रुपए। 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2,000 रुपए। आपसे पूछ रहा है दूसरे भाग की जमा की गई राशि क्या है, यानी कि 5 का मान आपको बताना है। 1 का मान 2,000 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 10,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, 48,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। पहले भाग को 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष व दूसरे भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा कराया जाता है। इस प्रकार दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन आपस में समान प्राप्त होता है। तो बताओ पहले भाग की जमा की गई राशि क्या है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, 48,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 5% की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या कहा गया, इस प्रकार दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन, किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन आपस में क्या है, समान प्राप्त होता है। अभी पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था, साधारण ब्याज समान था, और इस क्वेश्चन में मिश्र धन समान प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, तो यहां से पहले भाग पे, यानी पहला भाग x है तो दूसरा y होगा, तो पहले भाग पे 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 10%। तो मैंने क्या कहा था आपको जब पहला पार्ट पढ़ाया था कि मूलधन हमेशा क्या होगा, 100% होगा। तो मूलधन 100% है, ब्याज 10%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 110%। यानी x का 110% क्या हो जाएगा, मिश्र धन। यहां से देखना ब्याज कितना हो गया, 30%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 130%। यानी कि ये दोनों मिश्र धन आ गए आपके पास। अभी क्या कह रहा है, आपस में समान प्राप्त होते हैं, यानी इन दोनों को क्या करना है, बराबर। तो यहां से क्या बनेगा, x अनुपात y, तो x का मान कितना आ जाएगा, 130 और y का मान कितना आ जाएगा, 110%, 130%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 10 का भाग जा रहा है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, 13:11। तो यहाँ पे अनुपात आ गया 13:11। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, x और y मिला के 13 और 11 24। ठीक है, तो कुल राशि 24 और कुल राशि क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 48,000 रुपए। तो 24 बराबर 48,000 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2,000 रुपए। तो 1 बराबर 2,000 रुपए। तो आपसे पूछ रहा पहला भाग, तो पहला भाग यहाँ पे 13 है, तो 1 बराबर 2,000, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 26,000। कितना हो जाएगा, 26,000। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26,000। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस क्या था, मिश्र धन समान था, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है
94,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर दो अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। पहले भाग को 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा कराया जाता है। इस प्रकार दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन आपस में समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, समान है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। दोनों भागों को x और y मान लिया आपने, तो 5% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 15%। तो 15% ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 115%। ठीक है, ऐसे ही दूसरे भाग पे 10% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा 2 वर्ष का, 20%। मिश्र धन कितना हो जाएगा 120%। तो दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, बराबर। तो यहां से x अनुपात y क्या आ जाएगा, x का मान 120% और y का मान 115। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 5 का भाग देंगे तो 24 और 5 का भाग इधर देंगे तो 23। ठीक है, तो x अनुपात y आ गया अपने पास 24 और 23। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 24 और 23, कुल राशि कितनी हो जाएगी 47। 47 बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 94,000 रुपए। ठीक है, कुल राशि बराबर कुल राशि। ठीक है, तो यहां से एक बराबर कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। एक बराबर यदि 2,000 रुपए है तो आपसे पूछ रहा है पहले भाग की राशि यानी कि 24 का मान। तो 24 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 48,000 रुपए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 48,000 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 40,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर दो अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। पहले भाग को 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष व दूसरे भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा कराया जाता है। इस प्रकार दोनों भागों से कुल 7,250 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो पहले भाग की राशि क्या है ये बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या है, 40,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला भाग मैंने x मान लिया, दूसरा y मान लिया। यहां से जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा 5% की दर से 3 साल का ब्याज बताना है और यहां से 10% की दर से 2 साल। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यहां से x का 15% और यहां से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा y का 20%। तो कुल ब्याज कितना हो गया x का 15% प्लस y का 20% बराबर 7,250 रुपए, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और है, कुल राशि 40,000 रुपए यानी कि x प्लस y बराबर कितना है, x प्लस y बराबर है 40,000। यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशन हो गए आपके पास। इन दोनों को हल करके आप क्या कर सकते हो, x का मान प्राप्त कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, उसको समझने के लिए ध्यान से देखना। मैंने कहा 1,000 रुपए और 2,000 रुपए की दो अलग अलग राशि है, इनको जोड़ने पर कुल राशि हो जाती है 3,000 रुपए। मैंने 5% की दर से आपको इस पर 1 साल का ब्याज निकालना है, 2,000 रुपए का भी 1 साल का ब्याज निकालना है 5% से और 3,000 का भी 5% की दर से 1 साल का ब्याज आपको निकालना है। तो यहां से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपए और यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3,000 का 5% की दर से 150 रुपए। ठीक है, यानी कि जब आपने अलग अलग इन दोनों राशि का ब्याज निकाला 1,000 और 2,000 का, तो कितना आया 50 और 100 150 रुपए। कितना आ गया 150 रुपए आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक साथ जब ब्याज निकाला तो भी कितना है 150 रुपए। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी राशि को दो टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग ब्याज निकाले या फिर एक साथ ब्याज निकाले, आपको कुल ब्याज जो है वो उतना ही प्राप्त होगा जितना है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। ठीक है, यानी 40,000 रुपए की राशि को आपने दो अलग अलग टुकड़ों में हल किया है, दो अलग अलग भाग किए हैं अपन ने। तो यहां से जो अलग अलग ब्याज आएगा उसको जोड़ने पर या फिर एक साथ
उतना ही परसेंटेज ब्याज निकालने पर भी उतना ही ब्याज आएगा जितना अलग अलग आएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अलग अलग आपको दिया हुआ है, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे देखना, पहली राशि पर ब्याज मिला है 15 और दूसरी पर कितना मिला है 20% ब्याज मिला है। यानी ये चीज कंफर्म है कि 15-15% दोनों जगह से ब्याज मिला है। ठीक है, 15-15% दोनों जगह से ब्याज मिला है। तो मैं अलग अलग दोनों का 15-15% निकालू या फिर एक साथ दोनों राशियों का 15% निकालूंगा तो भी यही आएगा, यानी ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहां से देखना, एक साथ दोनों का 15%, दोनों राशियां आने क्या हो गई x + y 40,000, तो 40,000 का 15% ब्याज अपन निकाल लेंगे। तो हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा कितना 6,000 रुपए। यानी जो 6,000 रुपए वो ब्याज है किसका, x का 15 और y का 15%, y कितना 6,000 रुपए। ठीक है, x का 15% और y का 15% का मतलब क्या हो गया 6,000 रुपए, यानी कि 7,250 रुपए में 6,000 तो x का 15 और y का 15% है। ठीक है, बच गया कितना यहां से 1,250 रुपए। ये जो 1,250 रुपए वो ब्याज किस पे मिला है, वो क्या है y का 5%, क्योंकि 15% इसमें आ गया, बच गया कितना y का 5%, यानी कि जो 1,250 है वो क्या है y का 5% है, यानी y का 5% बराबर 1,250 रुपए। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे 1% यानी कि y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कितना आ जाएगा 1,250 बटा 5%। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 5 का भाग इसमें देते हैं। ठीक है, तो 250 इंटू 100 कितना हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 25,000 रुपए। तो y का मान 25,000 रुपए आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 25,000 यानी कि 15,000 रुपए x का मान आ जाएगा। यानी पहले भाग की राशि कितनी है 15,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी हल कर सकते हो। आगे आने वाले क्वेश्चन अपन इसी कॉन्सेप्ट से फटाफट हल करेंगे, दूसरा तरीका इक्वेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 30,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर दो अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। पहले भाग को 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, दूसरे भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा कराया जाता है। इस प्रकार दोनों भागों से कुल 4,080 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो पहले भाग की राशि क्या है ये आपको बतानी है। तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उसी से करना है। देखो क्या, दोनों भाग को मैंने x और y मान लिया। पहले भाग पर 4% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 12%। ठीक है, और दूसरे पर 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 16%। इस प्रकार दोनों भागों से प्राप्त कुल ब्याज कितना हो जाएगा 4,080 रुपए। ठीक है, तो ये जो 4,080 रुपए वो क्या है x का 12% और y का 16%। अब देखो यहाँ से x का 12 और यहाँ से y का 16, यानी कि दोनों जगह से x का 12% ब्याज आपको और y का 12% ब्याज जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग 12% निकालें या फिर दोनों का एक साथ 12% निकालें, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। यानी दोनों राशियों का 12% यानी कि कुल का, और कुल राशि कितनी है x और y 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए का 12% अगर अपन निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 3600। ठीक है, तो 3600 क्या आ गया 30,000 का 12%। ठीक है, तो ये जो 3600 रुपए वो किसमें से 4,080 में से 3600 रुपए ब्याज आपको x का 12 और y का 12% है। ठीक है, तो जो बाकी का बच गया ब्याज, ठीक है, वो कितना है 480 रुपए। तो ये जो 480 रुपए ब्याज है वो किसका है y का 4%, क्योंकि दोनों का 12% आ गया, y का 4% बराबर क्या आ जाएगा 480 बटा 4%, परसेंटेज हटाओगे तो 100, तो कितना आ जाएगा 12,000। तो 12,000 रुपए क्या आ गया y का मान आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 18,000 रुपए।
30,000 में से 12,000 y का मान है तो x का मान कितना हो जाएगा 18,000 रुपए, यानी पहले भाग की राशि क्या होगी 18,000 रुपए होगी। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन है 30,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर दो अलग अलग बैंकों में जमा कराया जाता है। पहले भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, दूसरे भाग को 9% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए जमा कराया जाता है। इस प्रकार दोनों भागों से कुल 8,400 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो पहले भाग की राशि क्या है आपको बता दो। तो फटाफट क्वेश्चन कॉल करते हैं। अभी दो क्वेश्चन अपन ने देखे ऐसे, तो देखो क्या करना है, पहले भाग पर जो ब्याज मिलेगा वो 8% की दर से 3 साल का कितना मिलेगा 24%। ठीक है, और दूसरे भाग पर 9% की दर से 4 साल का ब्याज कितना मिलेगा 36%। ठीक है, तो ध्यान से देखना 24% ब्याज पहले भाग पर, दूसरे पर 36%, यानी दोनों भागों पर कम से कम कितना 24% ब्याज जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों पर 24%, यानी कि कुल पर 24% ब्याज निकाले, चाहे दोनों का अलग अलग 24% ब्याज निकाले, क्या आएगा समान आएगा। तो दोनों का 24% यानी कुल का, यानी 30,000 का 24% ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 7200 रुपए। ठीक है, तो 7200 रुपए क्या आ गया दोनों का 24%, यानी कि 8,400 रुपए में से 7200 रुपए तो क्या आ गया दोनों का 24%। बाकी का जो बच गया 1200 रुपए, कितना बच गया 1200 रुपए, वो किसका है, वो दूसरे भाग का 12% है, यानी कि y का 12% है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1200 बटा 12%, प्रतिशत हटाओगे तो 100, 12 से 12 कैंसिल, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि y का मान आ जाएगा 10,000। तो x का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20,000 रुपए क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 30,000 में से 10,000 रुपए y का, तो x का मान 20,000 रुपए, यानी पहला भाग क्या आ जाएगा 20,000 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20,000। ठीक है, तो स्टूडेंट साधारण ब्याज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।